गुज़िश्ता रोज़ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पे जो एक जलसा किया गया, मतलब कब तक ये शहीदों के नाम के ऊपर ये दो नंबरी करते रहेंगे। ये हकीकत है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो अजीम लीडर्स थे, उनके लिए लोग अक़ीदत में जाते हैं, लेकिन एक जाली वसीयत की पैदावार लीडरशिप, उसका आउटकम ये था कल कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर, भुट्टो के वर्सा की बरसी पर, भुट्टो ख़ानदान की अजीम लीडर की बरसी पर सैकड़ों लोग स्टेज और उसके इर्द गिर्द मौजूद थे, लेकिन उसमें एक भी भुट्टो नहीं था। मैंने बड़ा कोशिश किया, दूर का चश्मा लगाया, करीब का लगाया, दूरबीन लगाई, खुर्दबीन लगाई, लेकिन भुट्टो कोई देखने में नहीं आया, क्योंकि भुट्टो तो फारिग कर दिए गए। और मैं पूछना चाहता हूँ, ये लाड़काना पे नवाबशाह वालों ने कब्ज़ा कर लिया आकर। हम मानते हैं बिलावल साहब का नाम है बिलावल भुट्टो, कौम है जरदारी, तो जरदारियों ने भुट्टोस पर कब्ज़ा करके कल भुट्टो के वारिस हमें लाड़काना में लावारिस नज़र आए। भुट्टो के वारिस लाड़काना वाले लावारिस नज़र आए, चूँकि भुट्टो के वर्सा को, भुट्टो के वोटर्स को, भुट्टो के सपोर्टर्स को, भुट्टो के हल्के के लोगों को, लाड़काना वालों को इस करप्ट हुक्मरानों ने, जो कि एक जाली वसीयत की पैदावार लीडरशिप, और उसके बाद उसी को मोहतरमा शहीद के नाम के ऊपर आगे लेते लेते वोट लेते और कहीं धौंस करते उसको आगे बढ़ाते रहे, कि इन्होंने भुट्टो के वर्सा को एड्स लगा दी। कल उसका जवाब नहीं दिया, मैंने जवाब मांगा था इनसे। इन्होंने भुट्टो के वारिसों को कुत्तों से कटवा दिया, लाड़काना और सिंध के लोगों को जवाब नहीं दिया। किस जिम्मेदारी किसकी है, बिलावल साहब को बताना चाहिए था। इन्होंने भुट्टो के वर्सा जो लाड़काना में थे उनकी दवाइयों को कोविड के अंदर बिकवा दिया, जवाब नहीं दिया। बेनज़ीर भुट्टो के वोटर्स, शहीद बेनज़ीर भुट्टो हमारे लिए बहुत एहतराम है, और लोग उनके पूरे सिंध में उनके लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने थर में बच्चे मरवा दिए, इन्होंने एम्बुलेंसों की, कहते हैं एम्बुलेंस नहीं मिलेगी डेड बॉडी को, जलसों में एम्बुलेंसें भिजवा दी। इन्होंने रोडें तबाह कर दी, रस्ते तबाह कर दिए, स्कूल तबाह कर, स्कूलों में शागिर्दों की जगह, तुलबा की जगह भैंसें बंधी हुई हैं, असातिज़ा की जगह भैंसें मौजूद हैं, अस्पतालों में दवाई नहीं, स्कूलों में किताब नहीं। ये मैं पूछना चाहता हूँ, कल जवाब देना चाहिए था। और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे 1 फरवरी को। बिलावल साहब, लॉन्ग मार्च कीजिए अपनी इस करप्ट सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, आप लॉन्ग मार्च कीजिए, आइए हम करते हैं, शामिल हो उस लॉन्ग मार्च में, आपको दावत देते हैं, हमारे साथ शामिल हो अगर आप चाहते हैं, अगर आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के चाहते हैं कि उनके लोगों को यहाँ रिलीफ मिले, तो आइए वो लॉन्ग मार्च करें सिंध में, सिंध हुकूमत की करप्शन के ख़िलाफ़, जहाँ 450 से ज़्यादा लोग जो अफसरान हैं नैब से प्ली बारगेन करने वाले सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक वो लोग लगे हुए हैं, मतलब जिन्होंने सिंध को तबाह किया। आइए लॉन्ग मार्च करें उनके ख़िलाफ़ जिन्होंने सिंध की शुगर मिलें बेच दी, आइए लॉन्ग मार्च करें उनके ख़िलाफ़ जिन्होंने सिंध बैंक को तबाह कर दिया, आइए लॉन्ग मार्च करें उनके ख़िलाफ़ जिन्होंने ज़कात के अंदर करप्शन की, ज़कात के अंदर भी करप्शन किया, आइए लॉन्ग मार्च करें उनके ख़िलाफ़ कि जिन्होंने कोरोना के दौरान के अंदर भी आवाम के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने राशन, आइए लॉन्ग मार्च करें उनके ख़िलाफ़ जो हाथ तो जोड़ते रहे, लेकिन उन्होंने राशन की बजाय सिंध के आवाम को भाषण दिया। मैं कहना चाहता हूँ बिलावल साहब, कल आपका मंजर नहीं बिका, और अफसोस कि आपने शहीद भुट्टो के बरसी के मौके के ऊपर ज़िया-उल हक की बाक़ियात, ज़िया-उल हक की पैदावार नवाज़ शरीफ और उसके ख़ानदान की बेटी को, ज़िया-उल हक की बाक़ियात को कल तकरीर का मौका फराहम किया। क्या बात है मेरे कप्तान की कि सब लोगों को उसने एक पेज पर इकट्ठे कर दिया, और वो मफरूर हो गए मौलाना साहब जिन्होंने एक TNT के हलो टेस्टिंग वाले ऑपरेटर को या DC लगवा दिया था आपसे, जो आप अफसरों पर लड़ रहे हैं। मतलब ये सांझे की हाथी चौराहे में फूट रही है, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, भत्ता, इसके ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं। और दूसरी बात आखिर में बताना चाहता हूँ, कल मैं मानता हूँ कि कुछ लोग मोहतरमा से अकीदत में ज़रूर आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, शहीद मोहतरमा से अकीदत है, घड़ी खुदाबख्श के मज़ार से अकीदत है लोगों की, मज़ार पे तो लोग आए, लेकिन जलसा लाने के लिए बिरयानी का सहारा लेना पड़ा। कल जिस अंदाज से मैं एक बिरयानी के ट्रक के पीछे दीवाना वार पीपल्स पार्टी के सो कॉल्ड कारकुनों को बिरयानी के ट्रक से मोहब्बत लगाओ देख रहा था,
کاش اتنی ان کی بلاول سے ہوتی، چونکہ جب بلاول تقریر کر رہے تھے اس وقت لوگ سیڑھیاں لگا کر، دیواریں پھاند کر، گراؤنڈ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ بلاول صاحب اور ان کی وہ نواز شاہ ضیاء الحق کی باقیات جب تقریر فرما رہی تھی مہارانی، اس وقت پنڈال خالی ہو چکا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے، سندھ کے لوگ سیاسی طور پر بہت سمجھدار ہیں، جب آپ نے ضیاء الحق کی باقیات کو لاڑکانہ میں شہید بھٹو کے مزار کے اوپر آپ نے خطاب کی دعوت دی تو لوگ جا چکے تھے وہاں سے۔ تو کل تقریر کے دوران، بلاول زرداری کی تقریر کے دوران پنڈال پیچھے سے خالی تھا اور لوگوں کو زبردستی بند کر کے رکھا۔ لوگ آئے تو صحیح مزار پہ حاضری کے لیے، اس کے بعد آئے بریانی کے چکر میں، اور اس کے بعد گیٹ بند کرنے کے بعد، لیکن کل کا فلاپ شو تھا۔ اب بتائیے کیا کریں گے؟ ہم انشاءاللہ آپ کے خلاف تحریک شروع کرنے والے ہیں، انشاءاللہ آئیے ہمارا ساتھ دیں، آپ کی کرپشن کو، سندھ بچاؤ کرپشن مٹاؤ، انشاءاللہ ایک تحریک ہم چلائیں گے اور آپ کو بے نقاب کریں گے آپ کی حکومت کو پورے سندھ میں، جو سندھ میں بھٹوز کی نہیں زرداریوں کی حکومت ہے، اور یہ آپ کی پارٹی بھٹوز کی نہیں زرداریز کی پارٹیز بن چکی ہے۔